दोस्तों, लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि जो ऑप्शन चेन डाटा होता है उसके बेस पे उसका एनालिसिस करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि जो ऑपरेटर यानी कि स्मार्ट मनी होता है, जो एफआईआई डीआईआई होता है, जो मार्केट को ऊपर या तो नीचे लेके जाता है, वो अपना डाटा रिवील करके आपके साथ वो ट्रेड करेगा? क्या वो इतना कच्चे कान का है कि आपका उनका जो जो सीक्रेट डाटा है वो आपके साथ शेयर करेगा और उसके बेस पे आपको ट्रेडिंग करने देगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको क्या करना है कि आपको अगर रियल में ट्रेडिंग करना है, मैं जो बता रहा हूँ आप सिर्फ इसको समझ जाते हैं तो आपने स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ समझ लिया, आप ऐसा समझ सकते हैं। जो आपका चार्ट होता है, आपका जो चार्ट है वो आपको कभी भी झूठ नहीं बोलता है, इतना आपने ध्यान में रखना है। तो आपने जब भी कैसे समझेगा आपको कि जो बिग प्लेयर होते हैं, जो स्मार्ट मनी होता है, यानी कि जो रियल बायर और सेलर होते हैं, वो कहाँ पर एंट्री कर रहे हैं और वो कहाँ पर एग्जिट करने वाले हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको चार्ट रीड करना है और अपने चार्ट पर सिर्फ इतना देखना है कि बायर कहाँ पर है और सेलर कहाँ पर है। वैसे वहाँ पे कोई लिख के नहीं आएगा कि यहाँ पर बायर बैठे हुए हैं या तो सेलर बैठे हुए हैं। लेकिन आपको मैं ऐसा एक तकनीक बताने वाला हूँ जिसके ऊपर आप अगर सिर्फ इतना भी समझ जाते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में ऐसा समझ लेना कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया, जो सालों साल लोगों को काम करने के बाद में समझ में नहीं आता है। सिर्फ इतना सा देखना है कि बायर कहाँ पर है और सेलर कहाँ पर है, और ये मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट पे दिखाऊंगा। आज जो है तो ये वीडियो आपको मैं 10 अगस्त के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि इस दिन जो है तो जो आरबीआई है, तो आरबीआई का पॉलिसी जो होता है उसका भी इवेंट था। तो इसकी वजह से जो आपने देखा होगा कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत सारा जो है तो वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा, और इसके अलावा इसका एक्सपायरी भी था। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है। आपको जितना वीडियो ये नॉर्मल लग रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ इतना बताने के लिए कि आपको कैसे बायर के साथ, ऑपरेटर के साथ कैसे ट्रेड करना है, सिर्फ इतना बताने के लिए लोग लाखों चार्ज करते हैं। आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके चार्ट पर आपको बायर और सेलर आइडेंटिफाई करने हैं। उसके लिए हो सकता है आपको जितना पीछे, यानी कि ऐसे पीछे जाना पड़े उतना पीछे आपने जाना है। लेकिन इस एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखते हैं आप, ये जो है 10 अगस्त का ये चार्ट है, यहाँ पे अगर देखेंगे ये आपको दिख रहा होगा। तो ये 10 अगस्त 2023 का चार्ट है और इस दिन जो है तो आरबीआई का इवेंट था। इसकी वजह से यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो ये यहाँ पे आपको इतना बड़ा फॉल देखने को मिला। लेकिन आपको अगर प्राइस एक्शन समझ में आता है तो इससे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता है कि क्या। वैसे तो जो इवेंट होता है उस दिन आपने ट्रेड अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और आपका स्टॉप लॉस कभी भी हिट हो सकता है। लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, जो अब पिछला जो डे था यानी कि 9 अगस्त 2023, तो इस दिन क्या हुआ ये आपको सबसे पहले देखना है। उसके लिए आपको यहाँ पे अगर देखेंगे, जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ उसके बाद में जो है तो ये बैंक निफ्टी है, तो उसके बाद में यहाँ तक फॉल हुआ, यानी कि प्राइस गिरते गया। उसके बाद में यहाँ से प्राइस दोबारा ऊपर चला गया और ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज हुआ। थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जहाँ पे ओपन हुआ था ऑलमोस्ट वहाँ पे क्लोज हुआ है। इट मीन्स क्या, ये आपको चार्ट क्या बताता है पिछले दिन का, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको चार्ट क्या बताता है। यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो प्राइस यहाँ से नीचे गया है। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे जो है तो यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे क्या है, सेलर है। और प्राइस जो है तो यहाँ से जो है इस लेवल से, तो यहाँ से प्राइस कहाँ गया है, प्राइस गया है ऊपर। तो इसका मीन्स यहाँ पे क्या है, तो इस लेवल पे जो है तो इस लेवल पे बायर है। ये आपने इसे आइडेंटिफाई करना है, इस लेवल पे बायर है।
तो अब नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है कि ये जो लेवल है ये हाई और लो, इसको सबसे पहले तो आपने मार्क कर लेना है। ये कैसे मार्क करेंगे, तो सीधा यहाँ से एक आपने लाइन खींचनी है। तो ये जो है तो ये यहाँ पे बायर हो गए, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे है आपके सॉरी यहाँ पे जो है तो यहाँ पे सेलर हो गए। कौन सी लेवल पे, इस लेवल पे सेलर है, इस लेवल पे ये सेलर, और इस लेवल पे क्या है, इस लेवल पे है बायर। तो इसको आपने यहाँ पे एक्सटेंड कर लेना है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए लाइन को। तो यहाँ पे है बायर, ये बायर हो गए। तो इसको आपने ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि आपके चार्ट पर बायर कहाँ पर है और सेलर कहाँ पर है। अब आपको एक दिन पहले ही ये पता होना चाहिए कि जब भी आप चार्ट एनालिसिस करते हैं तो आपको ट्रेड कब डिसीजन लेना है, यानी कि ट्रेड कब एग्जीक्यूट करना है। तब तक आपने क्या करना है कि प्राइस का पेशेंटली वेट करना है कि प्राइस उस लेवल पे आने का, आपने तभी डिसीजन लेना है। ये तो हो गया कि बायर कहाँ पर है, सेलर कहाँ पर है, ये आपको समझ में आ गया। अब आपने प्राइस का उस लेवल पे आने का वेट करना है। यहाँ पे अगर देखेंगे अब 10 अगस्त 2023 के लिए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट जो है तो यहाँ पे ओपन हो गया, उसके बाद में वहाँ से थोड़ा नीचे आ गया और फाइनली ऊपर यहाँ पे आया। और यहाँ पे अगर देखेंगे सिंगल कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है। और उसके बाद में ये जो कैंडल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ये डोजी, डोजी मीन्स इनडिसीजन। तो सिंगल कैंडल भी ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है। तो आपने क्या करना है कि आप यहाँ पर जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो जाता है तो आप यहाँ पर सेल का यानी कि ट्रेड डिसीजन ले सकते हैं, आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। इस जो ये जो कैंडल है आपको दिख रही होगी, इस कैंडल पे आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पे सेल करना है। और आपका स्टॉप लॉस जो है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के ऊपर। ये क्या हुआ, ये हुआ आपका ये सेल यानी कि स्टॉप लॉस, और आपकी एंट्री जो है तो ये इस कैंडल पे हो गई। उसके बाद में ये जो टॉप और बॉटम है तो ये आप नहीं पकड़ सकते, तो सिंपल है, आपने सिर्फ 1:2 का यहाँ से जो है तो 1:2 का आपने रिस्क रिवार्ड फॉलो करना है। और 1:2 के हिसाब से आप मिनिमम ये प्रैक्टिस करनी है कि जब भी आप ट्रेड में इंटर हो जाते हैं तो 1% लॉस और 2% प्रॉफिट, ये सिंपल रूल रखना है। और 1:2 के रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आपने काम करना है। अभी ये तो हुआ कि आपके लिए अब इस दिन ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ पे थी, दूसरी ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लाइन है यानी कि ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर बायर है, क्योंकि इस दिन जो है तो यहाँ से प्राइस जो देखेंगे तो यहाँ से प्राइस कहाँ गया है, ऊपर गया है, इट मीन्स यहाँ पे बायर है। तो अब नेक्स्ट टाइम जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आएगा तो आपने ट्रेड डिसीजन लेना है। लेकिन ये जो है तो प्राइस ने तो इसको नीचे ब्रेक किया है, तो यही होता है फॉल्स ब्रेकआउट। ये फॉल्स ब्रेकआउट रियल कौन सा होता है, फेक कौन सा होता है, इसके रिगार्डिंग चैनल पे वीडियो है, उसको आपने देखना है। लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट में भी आपने कैसे प्रॉफिट कमाना है, सेकंड अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि जो इनपेशेंस ट्रेडर होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होता है, वो क्या करते हैं कि इस लेवल से जो है तो यहाँ से प्राइस नीचे ब्रेक हो गया करके जो ब्रेकआउट ट्रेडर है वो क्या करते हैं कि इस लेवल पे वो शॉर्ट एंट्री कर लेते हैं इस लेवल पे, और उनका स्टॉप लॉस होता है इस लेवल के ऊपर। तो जैसे ही उनका एक बार जो है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ये सेल, तो उनका स्टॉप लॉस मतलब अपोजिट साइड बाय ऑर्डर होता है। तो इसी का फायदा हमने उठाना है। और आपने क्या करना है कि आपकी जो एंट्री है यानी कि जो लॉन्ग एंट्री है तो इस कैंडल पे आपने एंट्री करनी है, यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी, यानी कि आपने बाय करना है इस लेवल पे। और आपका स्टॉप लॉस जो है
तो वो स्टॉप लॉस हो जाएगा इसके नीचे। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ये ESL और 1:2 के रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अपने जो है तो अपने प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये अपने ध्यान में रखना है। ये सिंपल रूल है और ये स्मार्ट मनी का यही सीक्रेट है कि वो कैसे ट्रेड करते हैं। आपका चार्ट आपको कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। ये तो हुआ एक तरीका कि आपको आपके चार्ट पर बायर और सेलर कैसे देखना है। आपने क्या करना है, सिर्फ मैंने आपको बता दिया और आपको आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने इसको कुछ दिनों तक बैक टेस्ट करना है कि क्या सही में जो ये मैंने बताया है ये यहाँ पे वर्क करता है क्या। उसके अलावा आपको अगर यहाँ पर चार्ट कैसे रीड करना है ये भी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट भी होती है, ट्रैप ट्रेडिंग भी होती है। स्मार्ट मनी को यूं ही स्मार्ट नहीं कहा जाता। और ये ट्रैप ट्रेडिंग कौन सा होता है, जो बायर और सेलर होते हैं, बिग प्लेयर होते हैं, वो कैसे आपको फॉल्स ब्रेकआउट में फंसाते हैं, ये अगर जानना है तो बाकी के वीडियो ज़रूर देख लेना। और आपको अगर ऐसे ही सीक्रेट जो ट्रेडिंग का सीक्रेट होता है, अगर सही में आपने ट्रेडिंग को सीरियसली लिया है और एज अ करियर आप इसको देखते हैं, तो स्टॉक मार्केट के बारे में और ट्रेडिंग के बारे में डीप में सीखना चाहते हैं, जिसमें मैं आपको जो ट्रेडिंग होता है उसको डिकोड करके रखता हूं, जिसमें मैं आपको पिवट पॉइंट, CPR, प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, लॉट साइजिंग, इसके अलावा मेरे हाई प्रोबेबिलिटी 12 पैटर्न और स्ट्रैटेजी देता हूं। ध्यान रखना है, आपने एक भी स्ट्रैटेजी आप अगर मास्टर कर लेते हैं तो आपको आपकी जो ज़िंदगी है वो पूरी ज़िंदगी वो एक स्ट्रैटेजी भी आपको जो है तो वो प्रॉफिट दे के जाएगी सालों साल। अगर इंटरेस्टेड है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।